अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर अब्जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गए। उमर की पेश गोई थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेंगे। हाफिज साहब, मेरा माइंड था कि कहीं ना कहीं शायद कराची किंग्स जो हैं वो जीत सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड वन द मैच। एंड नाजरीन, आज जो है वो पेशावर ज़ल्मी क्वेटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने होंगे और कल बहुत ही हसीन मैच होने वाला है, क्योंकि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान कल का मैच होगा। लाहौर कलंदर्स इससे पहले एक मैच अपना जीत चुके हैं और देखना यह है कि कल क्या कारकर्दगी करते हैं। आज नाज़रीन बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी क्वेटा ग्लेडिएटर्स के ऊपर और देखेंगे कि कल कराची किंग्स की तरफ से क्या मिस्टेक्स हुई हैं। क्या कल की शिकस्त के बाद कराची किंग्स स्टिल इवेंट का हिस्सा हैं या नहीं, पॉइंट्स टेबल के एतबार से कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हैं, आगे क्या बेहतरी करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान PSL की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे उमर से, जो हमारे साथ स्टैट्स शेयर करेंगे, हमें बताएंगे कि पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने कितनी बार टकराए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कराची किंग्स कल की शिकस्त के बाद पॉइंट्स टेबल के अतबार से जहां पर अभी मौजूद हैं, आपको लगता है कि ये इवेंट का हिस्सा रहेंगे? क्या कोई जादू की छड़ी इस्तेमाल हो सकती है कि बेहतर कारकर्दगी ले आए आगे? देखें, छड़ी की तो और की ज़रूरत है। जादू की छड़ी से होना होता तो वो पहले मैच हारते ही ना। अब तो लगता है वो जो बैट उनके पास है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में आप देखें तो बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि ड्रेसिंग रूम में बल्ले चले हैं, ठीक है। तो अब तो मेरा ख्याल है उनका ग्राउंड में तो चल नहीं रहे, और हो सकता है कि ड्रेसिंग रूम में चल जाएं तो शायद कारकर्दगी बेहतर हो जाए। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का, उनके अभी 2 मैचेस बाकी हैं कराची के, तो वो दौड़ तो लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ करें, क्योंकि मेरा ख्याल है 6 पॉइंट्स हैं उनके। 2 पहले जीते हुए थे, एक मेरा ख्याल उसके बाद वो मैच जीते हैं। 6 पॉइंट्स है ना जो उमर साहब इस वक्त उनके, या 5 है उनके हैं 6, तो 6 हैं, क्योंकि वो 2 मैचेस पहले जीते हुए थे, उसके बाद जीते। तो 2 मैचेस अगर और वो जीत जाते हैं तो वो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, और सुल्तान्स वगैरह हार जाते हैं तो उनके पास फर्क होगा उनके पास। तो ये देखना ये है कि अभी तक ओपन है टूर्नामेंट, अभी उस तरीके से नहीं है। अगर कल का मैच जीत जाते तो दिलचस्पी और हो जाती है, लेकिन भारत जिस तरीके से क्रिकेट खेली है कराची ने, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है उनकी। कल के मैच को भी देखें तो जितने भी रन करने वाले बल्लेबाज हैं वो सारे के सारे गैर मुल्की हैं। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पर क्या कर रहे हैं? शान मसूद पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन है। ये बड़ा ही उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई है पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन, जिसमें वो उनकी फ्रेंचाइज तब्दील हुई, वो कराची किंग्स के कप्तान बने, लेकिन ना तो वो अपनी कारकर्दगी से मुतासर करने में कामयाब हो पाए, और इस टीम का कॉम्बिनेशन भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता। बिल्कुल। हसन अली ने जिस तरीके से कल गेंदबाजी की है, एक ऐसा पिच जहाँ पर फ़हीम अशरफ मौसर साबित हो सकते हैं। हाँ। हसन अली उस लाइन पर गेंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको, और जो उन्होंने छक्का खाए आखिर में हैदर अली से खाए हैं शॉट्स, वो तो बड़े मतलब है कि वो हसन अली जैसे बॉलर को उस तरह से रन्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल कि एक ऐसा बैट्समैन जो खुद अपनी फॉर्म की तलाश में है, उसके लिए रन्स करना मुश्किल है। वो पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी जाते हैं उनके लिए रन्स करना मुश्किल होता है, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने आसानी से इनको शॉट्स लगाए हैं, वो हसन ने ख़राब गेंदबाजी का मुजाहरा किया। रन्स ऑन बोर्ड नहीं हो रहे हैं। जब तक आप रन्स नहीं करेंगे, फिर आप गेंदबाजी अच्छी नहीं करेंगे। आपने देखा कि 162 रन किए थे लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। वो कैसे जीते? कैचेस पकड़े, विकेटें ली, हर उस मौके पर जब उनको विकेट की ज़रूरत थी उन्होंने विकेट ली। उनके टॉप क्रिकेटर्स ने परफॉर्म किया। किसी भी टीम में जब तक उसके टॉप प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम नहीं जीत पाएगी। ये सारी की सारी टीम कराची किंग्स की कैरन पॉलर्ड के इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब कैरन रन्स करेंगे तो कराची कुछ करेगा, कैरन रन्स नहीं करेंगे तो कराची कुछ नहीं करेगा। कल उन्होंने हर मरतबा हर मैच में लगभग उन्होंने रन किए हैं। वो इनिंग्स को होल्ड करते हैं, फिर इससे अपनी मर्जी के पेस से चलाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर वो कामयाब रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा होता कि आप मैच को 20वें ओवर तक लेकर चले जाएं और वहाँ तक फिनिश करें। तो उनके लिए मुश्किलात हैं कराची के लिए। ये इतनी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेली ना लाहौर ने ना कराची ने, और इस सीज़न की वैसे तो अगर आप मजमूई तौर पर भी देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से तो इतनी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान को देखने को नहीं मिली। आप खुश हो जाते हैं लोग, देखें जी वो ख्वाजा नाफे ने कर लिया जी, वो जहादाद ने कर लिया जी, वो देखें जी वो हुनैन शाह ने बॉलिंग कर ली, वो देखें जी वो एक स्पिनर आया वो भी बहुत चल गया। लेकिन आप ओपोजिशन देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आपकी ओपोजिशन इतनी जानदार है कि आपकी बॉलिंग या बैटिंग उसको आप रेट कर सके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर? ये पाकिस्तान के कई स्पिनर्स इस टूर्नामेंट में ऐसे खेल रहे हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं तो बड़ी उनकी विकेटें हैं, लेकिन जैसे वो इस तरह के क्रिकेट में आते हैं
उनको पता नहीं चलता कि गेंद कहाँ पे होनी है। बिल्कुल सही। तो ये बुनियादी तौर पर ये आपको जाहिर करता है, ये आपको दिखाता है कि आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वहाँ पर ना तो आपकी बैटिंग में क्वालिटी नज़र आती है, ना आपकी बॉलिंग में क्वालिटी नज़र आती है। अगर किसी को क्रिकेट की समझ है ना, तो एक दो लेग स्पिनर्स ऐसे इस लीग में खेल रहे हैं पाकिस्तान के, एयर में इतना हल्का बॉल किसी का नहीं होगा, इतने प्रेडिक्टेबल, इतने आसान कि आप जहां मर्जी शॉट खेल लें, अच्छी पिचों के ऊपर भी जहां मर्जी शॉट खेल लें। बिल्कुल सही। तो इसके बाद अगर आप ये कहें जी कि हम मतलब हारे हैं या हमने को बहुत को तीर मार लिया है, तो कोई इतनी बड़ी कामयाबी की बात नहीं है। शादाब रन कर रहे हैं, मतलब आप क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान सुपर लीग से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या इस लीग में वो तमाम पाकिस्तान के खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेलना है वो उन नंबरों पर खेलने हैं जिन्होंने जिस तरफ से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेलना है? फ़खर जमान पाकिस्तान के बड़े नुमाया क्रिकेटर, तो मैं पाकिस्तान की टीम के लिए वो कहीं भी खेल सकते हैं, वो उन्हें खिलाएंगे चौथे पांचवें छठे पे, बिल्कुल यहाँ पर वो कर रहे हैं ओपन। शादाब खान जाएंगे नीचे, यहाँ पर वो कर रहे हैं ऊपर, कभी दूसरे कभी तीसरे पर कभी चौथे पर। तो ये आप किस तरीके से अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं? आप इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मतलब इसका पाकिस्तान को आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा होगा? तो ये सारी चीज़ें साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक के लिए देखने की चीज़ है। ठीक है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उनकी अपनी मर्जी है, उनके अपने तकाजे हैं, उनकी अपनी ज़रूरियात है, उनकी अपनी फ़ैन बेस है, उनके अपना फेस वैल्यू है, उसको देखकर वो अपनी चीज़ों को, अपनी टीमों को बनाते हैं। लेकिन जब आप मुल्क की बात करते हैं, मुल्क को क्या मिल रहा है वहाँ पे? तो कुछ नहीं है। कोई बता दे, कोई एक भी बता दे मतलब मोहम्मद नवाज मिला है ना मुल्क को। कौन जी? मोहम्मद नवाज। वो देखिए, वो तो एक अलग बहस है, वो तो रविंद्रा जडेजा है वो। हाँ, नहीं हमारा तो नहीं, आपका होगा। हम तो नहीं कह सकते उसको हमारा रविंद्रा जडेजा। कहाँ वो, कहाँ ये तो बड़ी मतलब है कि मवाजना बनता नहीं है। वो फिलहाल कारकर्दगी जिनका होगा उनके लिए होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्रिकेट खेली है। ठीक है, कभी आपसे परफॉर्मेंसेज होती हैं, कभी आपसे नहीं होती हैं, कभी आप बुरा खेलते हैं, कभी आप वो जो उनको खिलाते रहे उनका जवाब दें कि अगर आपने किसी खिलाड़ी के ऊपर 5-4 साल 6 साल इन्वेस्ट किया है, उसका आउटकम क्या है? क्या उसका आउटकम है? कोई अगर किसी में इतनी सलाहियत है कि 4 साल 5 साल अगर आपने पाकिस्तान के लिए खेला है और आपकी जगह पक्की नहीं है टीम में, और उसी अरसे में, उसी दौरान अगर आपके 2-3-4 खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास बन गए और आप वहीं पे खड़े हुए हैं, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं, आपको ये पता ना चले कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो आपने क्या किया फिर? मतलब आपने पाकिस्तान का भी वक्त ज़ाया किया, जिन्होंने उनके ऊपर एतमाद किया, उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर, जो उनकी जो क्रिकेटिंग सेंस है, गेम है, जो गेम अवेयरनेस है, उसको आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप कैसे खिलाते चले गए ना। इमाद को देखें जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, आपको लगेगा कि कल के मैच में वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट इमाद है। आप देखें उनको बॉलिंग करते हुए देखेंगे कैसे कर रहे हैं, क्रीज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, बैट्समैन के जो जहन के साथ कैसे खेल रहे हैं। आपने उनको बाहर बिठाकर उनको खिलाते रहे ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक एक करके गिनना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि कराची किंग्स अगर हार रहा है तो वो मेरिट पर हार रहा है। ऐसा नहीं है कि अब वो मेरिट पर नहीं आ रहे हैं। ख़राब क्रिकेट खेलेंगे, आप पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में विकटें नहीं लेंगे जब आपको ज़रूरत होगी, उस वक्त में कि जब आपकी टीम को विकटों की ज़रूरत होगी, आपके बॉलर आपके लिए विकटें नहीं ले पाएंगे, आप इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जब ज़रूरत होगी टीम को तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो कराची किंग्स के लिए इस वक्त तक वही मुश्किलात है, ये यहाँ से प्ले ऑफ में चले भी जाएं, इनके लिए आगे जाना मुश्किल होगा। आगे जाना मुश्किल बिल्कुल ऐसे ही है। जो मकसद है PSL का वो पूरा होना मुश्किल है। हाफिज साहब, मैच के अलावा कि जब भी मैच हो रहा होता है स्टेडियम में और भी दीगर कई एक्टिविटीज़, कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। कल जैसे कि शान मसूद और शादाब में आपस में एक झगड़ा सा, एक गर्मा गर्मी सी देखने को मिली आगा सलमान के कैच के रिव्यू के ऊपर। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि क्या माजरा था और क्या उनकी सुलह जो है वो हो गई? उस सारे देखेंगे पाकिस्तान में ना लोगों को बीमारी लग गई है, एक नहीं ओहो ये बहुत ही जो पता नहीं क्या हो गया। वो खेल है यार, वो वहां पे हारत बांटने थोड़ा गए हुए एक दूसरे को। सुलह हो गई है, लड़ाई हो गई है, क्या हो गया भाई? ये खेल का हुस्न है। बिल्कुल आप वहां पर एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए गए हैं, ठीक है। वो लोगों को फौरी तौर पे मुसीबत पड़ जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, वो सख्त अल्फाज, एक कंपटीशन नजर आना चाहिए। देखें वो किस लिए गए हैं। बॉक्सिंग रिंग में क्यों जाते हैं आप? MMA क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं आप? वहां पर आप देखते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को पटाई करते हैं लोग। ये क्रिकेट में अभी जब एशेज सीरीज हुई है ना पिछले बरस, केविन पीटरसन ने बखिए उखेड़ दिए थे, परखचे उड़ा दिए थे अपनी टीम के कि ये क्या एशेज हो रही है, ये इस किस्म का तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट मैंने कभी नहीं देखा एशेज में। उसने कहा था ये तो एशेज ही नहीं हो रही है। तो ये पाकिस्तान में एक अजीब सा है कि ये पिछले 3-4 साल में जो डिजिटल कंटेंट के नाम के ऊपर
फैन बेस बनाने के नाम के ऊपर, एक गैर जरूरी तौर पर मुस्कुराहटों के तबादले दिखाने के नाम के ऊपर जो एक कंपटीशन बीच में से खींचा है ना, आप अपना कंटेंट तो दिखाने में लोगों को कामयाब हो गए, आपने खेल को नुकसान पहुंचा दिया। जो कंपटीशन है, जब आप मैदान में उतरते हैं, आप खिलाड़ी को गिराने के लिए उतरते हैं, आप वहां पर मैच जीतने के लिए उतरते हैं, और मैच जीतने के लिए आपको ऑल आउट जाना पड़ता है, आपको आंखों से दिखाना पड़ता है। जब फास्ट बॉलर भागते हुए बॉल करता है, बॉल छोड़ता है, उसके बाद भागते हुए बैट्समैन के पास जाता है ना, जब वो आंखों में आंखें टकराती हैं ना, उस वक्त उसको लगा पता भाईजान तुसी उनते मैंने छक्का मारे, अगली बॉल ते देखो तो अन्ना की करांगा। क्या बात है, बिल्कुल ये एक हुस्न है क्रिकेट का। वो लोगों ने उसको यहाँ पर अजीब लोगों को बहुत किया, क्या हो गया, वो हमसे ज्यादा समझदार है। बिल्कुल सही बात है। एक टेस्ट मैच था जिसमें मिचेल जॉनसन और केविन पीटरसन का टकराव हुआ था, बड़ा जबरदस्त। पीटरसन ने शॉटें मारी। नहीं, दीगर एग्जाम हमारे पास शेन वॉर्न के साथ ब्रायन लारा जब उनको बैटिंग कर रहे होते थे, जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे होते थे, कॉटनी वो एम्ब्रोज ने एक डक किया, इंजमाम ने उनके बॉल को प्लेट किया, उसने उठा के वापस थ्रो मारा विकेटों की तरफ, इंजमाम साइड पे हो गए, बच गए। अगले बॉल पे उन्होंने पुल मार के गेंद स्टेडियम से बाहर फेंक दिया। ये क्रिकेट का हुस्न है। और सुनील गावस्कर साहब को एक मरतबा आउट दिया गया, वो अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बैट्समैन को उठा के साथ ले गए, ले गए थे बाहर ग्राउंड से। नैन मूंगिया और जो है उनका जावेद मियादाद, उनकी आप देखें कि किस तरीके से 92 के वर्ल्ड कप में हुई थी। श्रीकांत को आउट किया था और इमरान खान साहब ने वो उनको वापस बुला लिया था। तो किरण बोर थे ना, किरण हाफिज साहब, हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मिस करते हैं आज की क्रिकेट में, कि जो उस वक्त एक जो था ना, एक जुस्तजू थी, जो जीतने की जो लगन थी, कि अगर आपकी गेम कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है तो आप पूरी जारहाना अंदाज से बैटिंग करें, छक्के मारें। आज वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हमें मिसिंग नजर आती है। आज तो जब आप गले मिले ना, हार पे नए खिलाड़ियों को वीडियो दिखाएं, फैन बेस कराएं, एक दूसरे के साथ में मिलाएं। ये आपने जो डिजिटल के कंटेंट के नाम के ऊपर जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती हुई है ना, ये उसका हिस्सा है। ठीक है, लोग क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है। बिल्कुल सर डॉन ब्रैडमैन भी खेल से बड़े नहीं थे। बिल्कुल इस गेम सबसे ऊपर है। हाँ, खेल है तो खेल की स्पिरिट सबसे ऊपर है, खेल में जोश और जज्बा सबसे ऊपर है। ये जो पाकिस्तान और इंडिया का अहमदाबाद में मैच हुआ था ना, वो वहां पर मुस्कुराहटें देखने के लिए नहीं आए थे, वो अपनी टीम को फतह हासिल करते हुए देखने के लिए आए थे। सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, जब तक आप फतह हासिल नहीं करेंगे और उसके लिए आपको कवानीन के कवायद ज़वाबित के अंदर रहते हुए जो कुछ भी करना पड़े आप करें। आपको लोगों को एक ये अभी जब इफ्तिखार छक्के लगा रहे होते हैं PSL के मैचेस में, तो किसी बॉलर को अच्छा लग रहा होता है, उसका तो दिल करता है वो अगला गेंद बाउंसर मारे, और मारे भी हैं उन्होंने, उनको लगे भी हैं। ये एक मोटिवेशन है, ये आपको जिंदा रखती है खेल के मैदान में। तो बस ठीक है, लोगों को लगता है जी वो हो गया, वो पता नहीं, वो आपस में तबाह हो, पता नहीं क्या हो जाएगा। शादाब और शान को प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं यार, वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, वो पाकिस्तान की T20 टीम की उन्होंने कप्तानी की हुई है, पाकिस्तान की T20 टीम के काफ़ी लंबे वक्त तक वो नायब कप्तान भी रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी कर रहे हैं, वो कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। दोनों कप्तानों की जो प्ले ऑफ है वो दाव पर लगी हुई है, तो वो क्या इसको एक दूसरे को कहेंगे छोड़े। अभी पिछले मैच में शाहिना अफरीदी ने थ्रो नहीं किया नसीम शाह की तरफ, लगा नहीं है उनकी टांग के ऊपर। बिल्कुल सही बात। इफ्तिखार अहमद को बाउंसर नहीं लगे हैं, तो वो क्या है, तुम कोई बॉल अगर उसका दोस्त है वो एक छक्का मारे, कहेगा नहीं यार इफ्तिखार एक और मार ले यार, तेरी मेहरबानी, दोस्ती ना खराब करी, छक्का मार ली। बिल्कुल तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको क्रिकेट अगर आपको क्रिकेट समझ आए, अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अगर आप मुकाबले से और मुसाबकत से भरपूर क्रिकेट देखना चाहते हैं, जहां पर शायकीन भी आपको मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए खेल से नजर आए ना, तो आपको चाहिए कि ये गैर ज़रूरी तौर पर जो गले मिलना, मुस्कुराहटों का तबादला, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कंपटीशन देखने के लिए आते हैं और आपको उस कंपटीशन को देखना है कि उसका आपने हाईएस्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है। ये ऐसे नहीं लेके जा सकते कि आप हर वक्त जो है ना, बहुत शुक्रिया पाइन, तुसी बहुत अच्छा बाउंसर मारे, एक होर मारो, मैं तो मेरा दोस्ती ना खराब करना। नहीं, बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले भी इसी बात का हम भी जिक्र कर रहे थे कि दोस्ती, जहाँ पर प्रोफेशनलिज्म में जब दोस्ती आ जाती है तो उससे प्रोफेशनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको दोस्ती, यारी, मोहब्बत, ये सब चीज़ें एक तरफ रख के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, कल मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि कराची किंग्स जो है वो ज़रूर जीतें, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद
नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट थी, आपका कहना था कि नहीं मेरी जो है सपोर्ट वो आज यूनाइटेड के साथ है। क्या ऐसा नज़र आ रहा था यूनाइटेड में जो वाकई उन्होंने कर दिखाया? देखिए, जब से हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई है मैंने यूनाइटेड के बारे में बात की है कि ये टीम बाउंस बैक करती है। शुरू में बेशक थोड़ा सा जो है वो जिटरी स्टार्ट करेगी, लेकिन बाद में बाउंस बैक करती है और वो इनकी रवायत रही है। चाहे वो 2016 की PSL उठा ले आप, जिसमें वो जीते, और 2018 की PSL उठा ले, तो अभी भी वो यही कर रही है। लेकिन वंस जब एक बार वो मोमेंटम कैश कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर बड़ा अनबीटेबल साइड हो जाती है। और अब मुझे लग रहा है कि वो इस फ्लो में आ गया है कि ओपोनेंट्स को जो है वो बिल्कुल ही परप्लेक्स करके रख देंगे। और जहाँ तक बात है शादाब खान की, तो ज़बरदस्त है कि उन्होंने रन्स किए। और लेकिन ये है कि अगर ये जो ऑर्डर ये कर रहे हैं, या तो फिर अब ये नेशनल टीम के लिए भी कर ले तो फ्रूटफुल होगा। ठीक है ना, मसला ये है कि या तो फिर ये चीज़ जो है आपकी नेशनल टीम में जब आप खेलेंगे वर्ल्ड कप के लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात है शान मसूद की, तो मुझे समझ नहीं आती कि एज T20 कैप्टन उनको क्यों बना दिया कराची किंग्स का। आपसे पूछ के बनाना है उन्होंने? नहीं, मेरे से तो पूछ कर ही बनाया है। सुल्तान की तरफ से खेलते हुए आ रहे हैं, उनके आप स्टैट उठा के देखें जो वो खेलते हैं। नहीं देखें, पाकिस्तान की टेस्ट की कैप्टन है रहे। वर्ल्ड कप पाकिस्तान 2022 का खेलने गया था, टॉप स्कोरर कौन था? मेरी बात सुने, वर्ल्ड कप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेलने गया था, टॉप स्कोरर कौन था T20 का? देखिए, उन्होंने अपना जो T20 डेब्यू है 2022 के एंड में आपने कहा जी कैसे बना दिया है? वर्ल्ड कप पाकिस्तान 2022 का खेलने के लिए गया था ऑस्ट्रेलिया में, टॉप स्कोरर कौन था? चले वो उस चीज़ के लिए थे, लेकिन ओवरऑल उनका मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ, हो सकता है ये ना समझे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है और टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर है। मुझे याद है भाईजान वो वाइट बॉल क्रिकेट का उसका रिकॉर्ड देखें आप, कैसे बात कर रहे हैं में ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ऐसे प्लेयर आपके पास और है, बाबर है, रिजवान है, तो मेरे हिसाब से सारी 6 टीमों में, मतलब 6 टीमों में बाबर एक मरतबा बारी उस टीम से ले, एक मरतबा कराची से ले जाएगा। बहरहाल, लेकिन मैं नहीं समझता कि शान मसूद को चाहिए कि आप उनके स्टैट, आपके पास स्टैट होते हैं ना, उसके स्टैट देखें वाइट बॉल के क्या है। चले मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्टैट्स, लेकिन अलबत्ता इस वेरी जो है ना सीजन के लिए मैं कह रहा हूँ, या तो फिर अपनी पोजीशन को डिमोट करे वो। मैं ये नहीं कह रहा, मुल्तान सुल्तान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है, एक रिदम बना हुआ था, एक जोड़ा बना हुआ था, जो बात है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बोलने तो देना पूरी बात। आप कैसे बना दिया कप्तान उनको कराची? इसका मतलब ये है कि आपके ख्याल में तो वो T20 टीम में डिजर्व ही नहीं करते कराची किंग्स की। देखिए, मसला ये है कि डिजर्व की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कप्तानी का मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें ना, एज ए कैप्टन भी उन्होंने अच्छा नहीं देखे, कोऑर्डिनेशन नहीं नजर आया। अब आप देखें कि बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको चाहिए एतमाद में ले, आप मिड ऑफ पे खड़े हो जाए, आप बॉलर्स के साथ कोऑर्डिनेशन तो रखे ना। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? और अदर साइड आप बाबर भी डीप मिड ऑफ पे खड़े होते हैं, वो उनकी भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। बाबर की बात, मैच की सिचुएशन जो है ना वो डिमांड करती है ना मुख्तलिफ चीजें, मतलब लाजिम नहीं है। आप ब्लेसिंग बुजर बारी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आप पैचेस में उनसे बॉलिंग करा रहे हो, 4 ओवर इकट्ठी करा देता। ज़ाहिर बात है चांस लेना चाहिए था आपको। तो आखिर में अगर मैच आता है उसका, तो वो क्या करेगा? मुजरबानी को एक दो मैच पहले आपने देखा नहीं है कि सारे ओवर पहले निकल गए थे, एंड में फंस गए थे। सच्ची, लेकिन यही बात है ना, रिस्क तो लेना पड़ता है क्रिकेट में। एनी हाउ, फिर दूसरा ये था कि आप अगर बात करें फ़हीम अशरफ के रिदम की, तो फ़हीम अशरफ ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो बाउंस बैक किया है। और यही बात है कि आमिर जमाल के लिए एक टफ़ कंपटीशन है अभी फ़हीम अशरफ का, और अच्छी बात यह है कि वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। 166 मैच है उनके T20 के, कितने? 166, ठीक है। 3950 रन हैं, 103 हाईएस्ट है, 26.51 की एवरेज है, 124 का स्ट्राइक रेट है, 25 उन्होंने उसमें निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की हुई हैं। ठीक है जी। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो उनके T20 T20 मैचेस हैं, और उसमें उनकी 30 की एवरेज है, 395 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 30 की एवरेज से। जो भी है, लेकिन मसला ये है जो मोस्टली मैचेस उन्होंने खेले T20 वो डोमेस्टिक में खेले। ऐसे फिर बड़े प्लेयर्स हो गए जो नेशनल T20 में। मैं जो भी बता रहा हूँ, जो स्टैट्स हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं डाल रहा कि उसने अपनी तरफ से नहीं डाल रहा, जो स्टैट्स हैं वो बता रहा हूँ। आप अपनी तरफ से डाल रहे हैं, लेकिन आप फिर देखें ना इमरान भाई, शुएब मकसूद जो कि 2021 के सीजन के टॉप स्कोरर रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है? उन्हीं के एज ग्रुप के है ना वो लोग भी, तो फिर क्यों इग्नोर हो रहे हैं? T20 में तो वो प्लेयर है, पावर हिटर है, अच्छे भले प्लेयर है, मिड विकेट के ऊंचे ऊंचे छक्के मारते हैं, तो
मसला ये नहीं है, मेरा बात ये है, मैं कराची किंग्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था शान मसूद की। 2015 में इन्होंने, मुझे याद है, टेस्ट मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, तो यूनुस खान के साथ मिलकर बड़ा ज़बरदस्त मैच उन्होंने जिताया था और बेहतरीन प्लेयर है, हमारी ज़रूरत है उनकी। लेकिन कराची किंग्स में मैं कह रहा हूँ कि नहीं वो बन रही उनकी जो है ना वो कारकर्दगी ख़राब होना उमर साहब किसी एक टूर्नामेंट में और चीज़ होती है, किसी का नाअहल होना जो आप कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे बना दिया है, इसका मतलब ये है कि उनको किसी के कहने पे बना दिया। आप उनकी हिस्ट्री देखें ना कप्तानी की, कि उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कप्तानी की हुई है। अभी टेस्ट टीम की वो कप्तानी करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये कम से कम ये ज़रूर देखना चाहिए हमें कि जब हम किसी भी एक ऐसे खिलाड़ी के जो एक इस्टेब्लिश खिलाड़ी है जिसके पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए हैं, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन नो ऑफेंस टू शान मसूद एट ऑल, मैं तो टेस्ट में उनका खुद एडमायर रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे फिर कह रहा हूँ कि कराची किंग्स के एतबार से अभी बात कर रहा था, क्योंकि कराची किंग्स के साथ एक मसला है, जिंक्स है, पता नहीं कर्स है, इतने बड़े प्लेयर्स लेते हैं ये, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते। स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिस गेल, संगाकारा। अगर शान मसूद कैप्टन ना होते कराची किंग्स में तो कौन हो सकता था? मेरे हिसाब अच्छा जी, ये उमर साहब ने शोएब मकसूद का नाम लिया है, उसके 26 T20 मैचों में 273 रन हैं। देखे ना फिर उनको तो इसके मैच कम ज़्यादा हैं, रन्स कम है शान मसूद से, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, और उसकी 29 वनडे मैचेस भी हैं, ठीक है, और 170 इसके जो है वो मैचेस हैं कुल, जो T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं। स्ट्राइक रेट कितना है शोएब मकसूद का? वो तो 110। शोएब मकसूद जो है ओपनिंग बैट्समैन है या मिडिल ऑर्डर है? मिडिल ऑर्डर। वो ओपनिंग है या मिडिल ऑर्डर है? वो ओपनिंग है। तो मिडिल ऑर्डर का वो स्ट्राइक रेट ज़्यादा होता है या ओपनर्स का होता है? जहरी बात है, मिडिल ऑर्डर का। मिडिल ऑर्डर तो फिर स्ट्राइक रेट का कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन चले जी, अब शादाब के ऊपर ज़रा दोबारा आते हैं। हाफिज़ साहब, पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ में शादाब मतवक्का किया जा रहा है कि शायद शादाब जो हैं वो हिस्सा होंगे। अगर होते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या तब्दीली आ सकती है? देखिए, बात ये है कि अभी सिर्फ शादाब का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान, सलमान अली आगा और हैदर अली पाकिस्तान के लिए सबको उठा के डाल लें बीच में। हैदर अली ने क्या किया है, कल एक इनिंग्स खेली है वो 26 रन की, तो उसमें उसको डाल लें वो पाकिस्तान की टीम में। सुनने में आ रहा है कि शायद ठीक है, पहले करके वो बाहर क्यों हुए थे? हैदर अली क्यों ड्रॉप हुए थे पाकिस्तान की टीम से? क्या उस पर उन्होंने उस गलती को दूर किया, उस खामी पर उन्होंने काबू पाया? अगर नहीं पाया तो आप दोबारा उसको किस बुनियाद पर दोबारा पाकिस्तान की टीम में दोबारा शामिल कर सकते हैं? भले ये मुशावरत की हद तक हो, कैसे मशवरा कर सकते हैं उस खिलाड़ी के बारे में किसी भी जगह पर जिसकी खामियां अपनी जगह पर मौजूद हैं? मतलब ये नहीं पता कि ड्रॉप क्यों हो गए और ये नहीं पता कि वापस क्यों आ जाएंगे पाकिस्तान। इसमें सुधार जो है वो सलमान अली आगा को आप कंसिडर कर सकते हैं, वो वाइट बॉल के बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, टेस्ट मैचेस भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छे खेले हैं। जिन नंबरों के ऊपर पाकिस्तान को बल्लेबाजों की ज़रूरत है वो वहाँ पर आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक अच्छे फील्डर भी हैं, अच्छे ऑफ स्पिनर भी हैं, पाकिस्तान उनसे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन जहाँ तक शादाब खान अपनी इंजरी की वजह से बाहर हुए थे, अब देखना यह है कि सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने पाकिस्तान में टीम में एज बॉलिंग ऑलराउंडर आना है, एज बॉलिंग ऑलराउंडर, राइट। तो क्या उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी रही है? ये जो जितने भी लोग सारे करते हैं स्टैट्स के ऊपर, वो निकालें उनके सारे के सारे ओवर्स और उनको बताएं कि कहाँ पर इनके बॉल जो हैं, ज़्यादा बॉल कहाँ गिरे हैं, शॉर्ट बॉल कितने गिरे, फुल टॉस कितने हुए, कितने बॉल थे जो उसके लाइन पर नहीं थे। तो फिर आपको पता लगेगा क्या वो एक्यूरेसी है उनकी कि वो इंटरनेशनल ये जो लीग क्रिकेट है ना, इसमें आपके पास क्वालिटी वो नहीं होती जो आपकी इंटरनेशनल क्वालिटी होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 के 11 खिलाड़ी बहुत शानदार होते हैं। यहाँ पर आपका इमर्जिंग भी होता है, यहाँ पर आपके लोकल प्लेयर्स भी होते हैं, और यहाँ पर आपके पास 4 फॉरेन प्लेयर होते हैं। लाजिम नहीं है कि वो एक ही तरह के सारे अच्छे हों, बिल्कुल। तो बड़ा फ़र्क होता है। वो पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन करते हुए उनकी बॉलिंग फॉर्म को देखना सबसे ज़्यादा अहम है। अगर सिलेक्शन कमेटी ये समझती है कि उनकी बॉलिंग फॉर्म अच्छी है तो आप उनको ले सकते हैं, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो अब अपने मेरिट के अलावा किसी भी सिफारिशी अंदाज में किसी भी मकसद के तहत नहीं आ सकता, मेरिट पर ही हर ये किसने कहा है? ये तो पीसीबी चेयरमैन की तरफ से कहा। तो वो तो खुद पता नहीं चेयरमैन पीसीबी उन्होंने होना है या नहीं होना। वो तो सेनेटर बन रहे हैं, वो तो ये सुनने में आ रहा है कि वो फाकी वजीर दाखिला बन जाएंगे। अली साहब पर शायद जिम्मेदारियां कुछ शायद हो रही, वो पता नहीं क्या जिम्मेदारियां। आपने चेयरमैन साहब की बात की है ना, वो तो वो फाकी वजीर दाखिला बन जाएंगे, हो सकता है वो पाकिस्तान चेयरमैन तो नहीं बनेगा अजहर अली साहब। इसका मतलब है कि जो उनके ठीक है, ये भी है सुनने में कि अब चूंकि अभी थोड़ी देर पहले कल मुनीब फारूक साहब ने ट्वीट भी किया, अभी यहाँ पर पीजे मीर साहब ने ये कहा है कि अगर मोहसिन नकवी
चेयरमैन पीसीबी नहीं रहते हैं तो नजम सेठी साहब की वापसी हो सकती है बैसियत चेयरमैन पीसीबी। मुनीब साहब ने ये बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मोहसिन नकवी साहब ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो वफाकी हुकूमत में एक वजारत भी संभालें जो कि वजारत दाखिला, और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहें। तो वो चाहते हैं कि वो दोहरी जिम्मेदारियां निभाएं, वो चाहते हैं कि वो दोहरी जिम्मेदारियां निभाएं। लेकिन अब बात आगे कैसे बढ़ती है इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही है कि वो मरकज़ में हुकूमत का हिस्सा भी हों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहें। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मुकम्मल जिम्मेदारी मांगती हैं। वजारत दाखिला बहुत अहम वजारत है, अहम तरीन वजारतों में से एक है। आपने और जिस किस्म के आपके मुल्क के सियासी हालात हैं, जिस किस्म के अमन व अमान की सूरत हाल है, जिस तरीके से आप देखें कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे अफवाज पाकिस्तान जिस तरीके से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जितनी मुतहर्रिक वजारत दाखिला है किसी उनके पास तो वक्त ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्रिकेट भी कोई इतनी वेली नहीं है कि आप उसको इस तरीके से लेंगे कि आप 1 घंटे में रोजाना एक मीटिंग कॉल कर लेंगे और उसके ऊपर काम कर लेंगे। क्रिकेट बोर्ड को भी एक कुल वक्ती चेयरमैन की जरूरत है, वो कोई भी हो, एक कुल वक्ती चेयरमैन की जरूरत है, वो कोई भी हो। और वजीर दाखिला भी कुल वक्ती होनी चाहिए, उनको भी वहीं पर रहना चाहिए। अगर नकवी साहब ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं तो उनके लिए यही बेहतर है। बाकी फैसला उनका है, उन्होंने अपना कि वो दोनों में से किसी एक तरफ रहें, 2 कश्तियों के सवार ना हो। एक कश्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जहाज पकड़ लें या फिर वफाकी हुकूमत में चले जाएं। कुल वक्ती चेयरमैन में हाजिर हूँ, मुझे बना ले चेयरमैन, 1 महीने के लिए तनख्वाह भी ना दे और आप रिजल्ट देखना। ये बिल्कुल ऐसे ही है। यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का जुनून रखती है कि वो क्रिकेट को किस तरह से नए नए मशवरे। मैं अक्सर देखती हूँ कि नौजवान बच्चे काफ़ी ऐसे मशवरे देते हैं क्रिकेट जिसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है हाफिज़ साहब। लेकिन फिर भी बात वहीं पर ख़त्म होती है कि बतौर वज़ीर दाखिला एक बिल्कुल अलग जिम्मेदारी है और क्रिकेट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। देखिए मेरा बात यह है कि ये दोनों पूरी दुनिया में आपने रिप्रेजेंट करना है। तकाजा है, वक्त का तकाजा है कि आपने एक पूरा टाइम देना है अपने एक दफ्तर को। और 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी करनी है। हाँ। उसके लिए 1700 काम है, जिसके लिए कुल वक्ती चेयरमैन की ज़रूरत है। एक ऐसी टीम की ज़रूरत है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम हो और वो उस पर अपनी तवज्जो दे, ठीक है, तो वो करने की ज़रूरत है। अब अगर एक जगह पर अगर फ़र्ज़ कर लेना, मतलब वो वज़ीर दाखिला भी होंगे। अब वज़ीर दाखिला की जो जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह से जितनी भी एजेंसीज़ हैं ना, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये दीगर मामलात हैं, वो सारे के सारे वो देखने होते हैं उन्होंने, ठीक है। मतलब इसका ये है कि उनका ख्याल है कि अगर वो वज़ीर दाखिला होंगे तो किसी किस्म की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए, टीमों के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी रिक्वेस्ट करेंगे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी को कि हमें खिलाड़ियों के लिए जो है ना वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। उधर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जवाब देंगे कि हम आपको पाकिस्तान में आने वाले तमाम टीमों को, खिलाड़ियों को हर तरह की सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इसके लिए किसी किस्म की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो फिर मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी रिक्वेस्ट करेंगे वजारत दाखिला को, ठीक है, वजारत दाखिला वाले मोहसिन नकवी वापस रख दे, तज्जिया कार के तौर पर आपको बुलाया जा सकता है वहाँ पे। कहाँ पे के इदारे कि हाथ हौला, मैं जहाँ पे बैठा हूँ मेरी ये जिम्मेदारी, मुझे क्या हाथ हौला रखने की, उनका अपना काम है, वो अपना काम करें, हम यहाँ पे बैठे हमने अपना काम करना है। अल्लाह खैर सलाह, हमें कौन सा इसका कोई ऐसी बात ये है कि जो बात पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतर है, ये एक मजाक बनाने वाली बात होगी। ऐसे ही है। और इसको जब आप एक वजारत दाखिला वजीर होंगे तो क्रिकेट जो है वो पोलिटिसाइज होगी, सियासत ज़दा होगी। ये नहीं हो सकता। अपने कल्चर में रहते हुए, पाकिस्तान की रवायात को देखते हुए, पाकिस्तान की सियासी तरीक़ाकार को देखते हुए ये नहीं हो सकता। ये मुश्किल है। हाँ। ये मुश्किल है कि आप पाकिस्तान के क्रिकेट को सियासत से बचा लें। वो सियासत ज़दा हो जाएगी। ये माजी में हमने देखा है। यहाँ पर जब ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे उस वक्त उनकी जमात के लोग किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया करते थे और क्या क्या नारे वहाँ पे, वो ऐसे लगता था जैसे कि उनका सेक्रेटेरिएट है उनकी सियासी जमात का, ठीक है। तो किसी भी ऐसे शख्स को जो मुतहर्रिक तौर पर सियासी हैसियत रखता हो या उसका सियासत में दिलचस्पी हो या उसका सियासत से कोई लेना देना हो, एक्टिवली जो प्ले कर रहा हो, सियासत में हिस्सा ले रहा हो, उसको नहीं होना चाहिए खेलों में। बिल्कुल ऐसे ही। क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक इकलौता खेल बचा है। ये हुकूमत की
हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से बचा है। हाँ। बाकी सारे खेल तबाह हुए हैं हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से, और ये अदम मदाखलत की वजह से आज क्रिकेट अपनी जगह पर बरकरार है। सो देखने की ज़रूरत है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी, और वो तमाम पाकिस्तान में वो लोग जो मैटर करते हैं, जो फैसला साजी में फैसला साजी की ताकत रखते हैं, उनके लिए ये देखना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान का एक खेल बचा है, इस पर कंप्रोमाइज ना किया जाए, इसके ऊपर इस किस्म का समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ। वो बहुत अच्छे निगरान वज़ीर आला रहे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, वो बहुत अच्छे वज़ीर दाखिला भी हो सकते हैं, वो बहुत अच्छा वहाँ पर काम भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को एक आज़ाद, कुल वक्ती, खुद मुख्तार और 24 घंटे का जो चेयरमैन है वो उसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान की क्रिकेट ने आइंदा बरस में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है, उसके लिए बहुत काम की ज़रूरत है। रवां बरस में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, फिर उसके साथ साथ आप तो हर साल में ICC का कोई ना कोई इवेंट होता है, हर साल में कोई ना कोई इवेंट होता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इस किस्म के तजुर्बात से गुरेज करना चाहिए, हमें अपनी क्रिकेट को बचाना चाहिए। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, वैसे आपके, मेरे या उम्र के किसी के भी कहने से कोई फैसला तब्दील तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें क्रिकेट की, PCB की, जितने भी चेयरमैन आए हैं उनको देखते हुए आप क्या महसूस कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब अभी जितने दिन भी वो चेयरमैन के बतौर चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने जो फैसले किए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनको देखते हुए लगता है कि क्या उनको वाकई में एज अ चेयरमैन ही अपनी खिदमात देनी चाहिए, या फिर वो जो दूसरी बात सोच रहे हैं उनको वहीं पर रहना चाहिए? देखिए, उन्होंने कुछ ज़्यादा वक्त तो गुजारा नहीं है ना अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सके या उनके ऊपर कोई कमेंट इस तरीके से। लेकिन गुफ्तगू सुनी है ना हमने पिछले दिनों उनकी। देखें, ये इफ्तिताई तकरीब होती है, जैसे वो उनकी इफ्तिताई तकरीब थी एक हिसाब से, जो उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की है, वो अभी ऐसा कोई काम उन्होंने किया नहीं, उनका वक्त गुजरा नहीं है, तो उनकी बैसियत एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान क्रिकेट, उसके ऊपर कोई भी राय देना कबल वक्त होगा। वो कुछ वक्त रहते, गुजारते, फैसले करते, तो फिर उसके ऊपर राय दी जा सकती है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर बिला वजह उनको किसी भी मामले में उलझाना या उनको शामिल करना उसमें, वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। हाँ। अगर यही बात हम 2025 में कर रहे हों, फरवरी 2025 में, और उनको एक साल से ज़ायद हो गया हो, तो वो फिर कुछ उसमें आपको नजर आएगी। टिकट्स का फैसला तो करके गए हैं, वो देखिए ये भी बस ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा है, अगर उन्होंने किया तो अच्छा किया। व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ द PCB चेयरमैन अकॉर्डिंग टू यू, कि वो क्रिकेटर ही हो या? लाजिम नहीं है जी, क्रिकेटर का होना लाजिम नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि बहुत सारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, अगर क्रिकेटर हो और उसमें इंतजामी सलाहियतें भी हों तो इससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट में जितनी भी क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं, जितनी भी बराह रास्त खेल से जुड़े हुए होते हैं, उनमें हर जगह पर क्रिकेटर ही होते हैं। आपको इतना अर्सा हो गया माशाल्लाह कवर करते हुए, आपके ख्याल में कौन सा बेहतर था चेयरमैन? हर वक्त के हिसाब से होते हैं। हाँ, जब आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप जिसे याद रखें और ओहदा मिलता है तो पता चलता है कि कौन कितना ज्यादा उस ओहदे को संभाले बैठा है। वक्त के साथ साथ होता है ना, मतलब 1970 वाला आज के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको लगेगा जी वक्त बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, उसका उस हिसाब से था। जनरल जो भी आया उसने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है। मतलब माजी करीब में आप देखते हैं तो नजम सेठी साहब के क्रेडिट पे PSL है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। हाँ। उससे पीछे आप चले जाते हैं तो नसीब अशरफ साहब, एजाज भट्ट साहब के दौर में जो थी वो उन्होंने जूनियर क्रिकेट के ऊपर बहुत तवज्जो दी। नसीम अशरफ साहब का दौर किसी और तरीके से देखा जाता है। शहरियार खान साहब के दौर में पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट बहाल हुई। उससे पीछे आप चले जाते हैं जनरल तौकीर ज़ियाद साहब के दौर में, जो एकेडमीज़ का जाल उन्होंने पाकिस्तान में जो बुनियादी ढांचे के ऊपर उन्होंने काम किया वो उनके हिसाब से बहुत शानदार था। खालिद महमूद साहब चेयरमैन थे, उससे पहले पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ हुई थी 99 की, वो आज भी लोगों को याद है। उससे पहले पीछे आप चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के क्रिकेट को अगर किसी ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया, जिसने खिलाड़ियों की, पाकिस्तानियों की जो कि क्रिकेटर्स थे, उनकी ज़िंदगियों को बदला, तो वो मरहूम एच कारदार थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट आई। हाँ। ये एक प्रोफेशनल खेल बना और खिलाड़ी एक फ़र्क आज देखने को मिलता है। हर दौर के हिसाब से लोग होते हैं जो अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, कोई अच्छा करता है, कुछ नहीं अच्छा करता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई एम अबाउट टू रैप अप द शो। जाते जाते एक सवाल ज़हन में आया कि हाफिज़ साहब, रमीज़ राजा का हुनैन शाह को ये मशवरा था कि वो फ्रेंचाइज तब्दील कर लें, क्या आप इस बात से मुतमईन हैं? चले इस पे भी आप थोड़ा सा आग बगोला बन है आपका। देखिए बात ये है कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट अगर कोई ऐसा है कानून, हाँ, लॉ, बिल्कुल, और खिलाड़ी खुद से अगर बदलने की ताकत रखता है
तो वो कर ले जी उसको। अगर रमीज़ भाई ने मशवरा दिया है तो यकीनी तौर पर वो चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कमेंट्री कर रहे हैं, उनके पास हो सकता है कोई ऐसी शिक मौजूद हो कि वो उससे अपना फ्रेंचाइज बदल कर किसी और तरफ चले जाएं और वहाँ पर ज़्यादा बेहतर अंदाज से खेलें। लेकिन उससे क्या होगा, अभी तो पता नहीं स्टार्ट है। उन्होंने कहा तो क्यों है, मैंने सुना नहीं है। हाँ। उन्होंने किस बुनियाद पर यह बात की है। अगर तो इस बुनियाद पर है कि उनको मौके नहीं मिल रहे हैं तो फिर मेरा तो ख्याल है कि उनको भरपूर तरीके से मौका मिल रहा है अपनी सलाहियतों के इज़हार का, ऐसा और वो नहीं है। परफॉर्म भी कर और रहे अगर हैं। सिर्फ इस वजह से ही कह दिया है कि चूँकि उनके भाई वहाँ पर खेल रहे हैं इस वजह से उनको कि वहाँ से चले जाना चाहिए, ये भी मेरा ख्याल है कि उतना मुनासिब नहीं है। क्योंकि आपको फ़ायदा भी होता है और आपको नुकसान भी होता है। हो सकता है कि उसको वो सपोर्ट किसी और फ्रेंचाइज में ना मिले जो यहाँ पर नसीम की मौजूदगी में मिलती है। हो सकता है उसके ऊपर कोई और फ्रेंचाइज उतना एतमाद ना करे जितना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया है, लेकिन यहाँ पर तो उनको अपनी सलाहियतों के इजहार के तो भरपूर तरीके से मौके मिल रहे हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया। और नाजरीन, मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान होगा। खासी गुफ्तगू जो है वो मैच के ऊपर भी की हमने, मैच से हट के जो खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ियों के जो इंतज़ामिया है उसके मुतालिक भी हमने काफ़ी डिस्कशन की है। आपसे नाज़रीन हम लोग मुलाकात करेंगे कुछ ही देर बाद। उस वक्त यकीनन हम लोग टॉस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे पेशावर ज़ल्मी क्या डिसाइड करता है अगर टॉस जीतता है, और यही क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स क्या डिसाइड करते हैं अगर टॉस जीते, क्या फैसले करते हैं, कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा आज स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कुछ देर बाद, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।